इस पार्ट में आप लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है 3.2 एक्सरसाइज चल रहा था। इससे पहले के पार्टों में ये सब पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में जा कर के जो लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण उसमें देख लेना, ठीक है। और जो भी नए प्रदर्शक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और साथ में यहाँ से कहाँ से 3 नंबर तीसरा का जो है आपका उस पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में पड़ा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सारी एक्सरसाइज जो 3.2 है। आज जो है आपका 4 नंबर है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है तथा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपये है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, है ना। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि एक कोई टैक्सी है और वो जो है वो कोई बुक कराता है मान लो, तो वो 10 किलोमीटर के लिए जो है जब जाती है तो 105 रुपये लगते हैं। 15 किलोमीटर के लिए जाती है तो 155 रुपये लगते हैं, है ना। तो वही कह रहा है नियत भाड़ा बताइए और अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा। और देखो इसमें जो नियत भाड़ा तो वो तो है ही है, साथ में चली गई दूरी पर अतिरिक्त चली गई दूरी, यानी जो अतिरिक्त दूरी आप चलोगे उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा अतिरिक्त दूरी के लिए। जैसे मान लो आपने टैक्सी बुक कराई 500 किलोमीटर के लिए और आप जो है चल रहे हो 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर, तो ये क्या हुई, अतिरिक्त डिस्टेंस हो गई। अतिरिक्त इसका आपको भाड़ा जो है अतिरिक्त देना पड़ेगा। जितने पे बुक कराई थी वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में जितना एक्स्ट्रा आप चलोगे वो अलग से देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है। तो देखो मान लीजिए यहाँ पे थर्ड का 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है नियत भाड़ा बराबर x रुपये है तथा अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा बराबर y रुपये, ठीक है। यानी अतिरिक्त दूरी जितने किलोमीटर जाओगे उस हिसाब से तुमको भाड़ा देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि देखो, और जब भी आप भाड़ा पे करोगे तो किलोमीटर के हिसाब से पे करते हो कि नहीं। जैसे मान लो 1 किलोमीटर का 10 रुपये है तो 2 किलोमीटर का 20 रुपये। क्या हुआ, 2 का 10 से आपने गुणा कर दिया, यानी जितनी डिस्टेंस गए और 1 किलोमीटर का जितना रुपया था उसको उससे दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो वही कह रहा है कि जब आप 10 किलोमीटर जाएंगे अतिरिक्त तो 105 रुपये देने पड़ेंगे। तो देखो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, यहाँ लिखो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, दूरी के लिए भाड़ा, लिए भाड़ा जो है वो 105 रुपये है नहीं। तो देखो जो फिक्स है वो तो देना ही पड़ेगा, x रुपये देना पड़ेगा। साथ में 10 किलोमीटर जा रहे हो एक्स्ट्रा और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा का y रुपये लगता है, तो 10 किलोमीटर का 10 y अतिरिक्त जो भाड़ा है y रुपये। और टोटल रुपये की जो है क्या है 105 रुपये टोटल पे करते हो, है ना। समझ गए, ये केस फर्स्ट बन गया। अब केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देना पड़ता है। तो फिक्स वाला तो दोगे ही दोगे, और जो आपका अतिरिक्त है वो कितना जा रहा है 15 किलोमीटर, तो 15y हो जाएगा, है नहीं। 1 किलोमीटर का y रुपये लगता है तो 15 किलोमीटर का 15y लगेगा। टोटल कितना पे होता है 155 रुपये। ये केस 2 का समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से आपको अतिरिक्त भाड़ा है ना ये सब निकालना है, प्रतिस्थापन विधि ही लगानी है और कोई विधि नहीं अप्लाई करनी। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करके दिखाइए। देखो इसको प्रतिस्थापन विधि तो आप लोग कर ही चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन हुए हैं, स्टार्टिंग से ही करते चले आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 3.1 में भी बहुत किया है।
और इसमें भी स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से किसी एक समीकरण से दूसरे में मान रखना है, और देखो प्रतिस्थापन विधि तभी लगानी जब कहे, वरना विलोपन विधि बहुत आसान होती है। यहाँ देखो x है, सीधे माइनस करते कट जाता है, y निकल आता सीधे, समझे कि नहीं। तो प्रतिस्थापन क्वेश्चन में कहे तभी उसको अप्लाई करना है, वरना सीधे विलोपन के पास ही तुमको जाना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 दिया है ये, यहाँ से x का मान निकालोगे 10y उधर जाएगा, x बराबर क्या आएगा 105 माइनस 10y, ठीक है। अब इसको कर दो 3 नंबर, और ये जो है x का मान कहाँ रखना है 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। तो यहाँ रख दो 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 15 से 10 गया 5 प्लस का 5y बराबर 155। तो 5y बराबर 105 उधर जाएगा, 155 में घट जाएगा जाके, तो कितना बचेगा 50 माइनस 50 ये 105 उधर जाएगा, तो 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5 से 5 गया 0, और ये 5 प्लस 50, तो 5y बराबर 50, तो y का मान कितना आएगा 5 50, यानी y का मान आ गया 10। यानी y क्या था आपका अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा, पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये उसको लगेगा अतिरिक्त के लिए। अब जितना एक्स्ट्रा चलेगा उस हिसाब से लगेगा, और नियत तो देना ही पड़ेगा। नियत भाड़ा निकालो, तो y का मान रखो 3 को, ये 3 से रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखना, 2 में भी रखोगे चाहे 1 में रखोगे आएगा उतना ही, लेकिन आप इसको निकाल चुके हैं, y को इधर ट्रांसफर कर दिए, इधर केवल x ही है, तो यहाँ बार बार वो ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना आ गया 10 हम 5 माइनस 100, x का मान कितना आ गया 5, यानी आपका जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये का हिसाब से, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, और अतिरिक्त भाड़ा y किलोमीटर के हिसाब से। तो इसमें पूछ रहा है 25 किलोमीटर पर भाड़ा क्या होगा जब वो 25 किलोमीटर चलता है। तो देखो $25 किलोमीटर पर भाड़ा, तो x तो लगेगा ही, प्लस क्या था y अतिरिक्त था। अब आप जा रहे हो 25, तो ये होगा 25 गुणे y, यही तो था। टोटल 25 किलोमीटर के लिए इतना भाड़ा आपको पे करना पड़ेगा कि नहीं जी सर। जब इतने के लिए इतना पे करते थे तो 25 के लिए 25 y। तो सही समझे ना, फिर से समझाइए। देखो यहाँ पे क्या था 105 रुपये लगता था जब आप 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते थे, तब 105 रुपये लगता था। अब यहाँ पे नियत भाड़ा नहीं पता था, अतिरिक्त भाड़ा भी नहीं पता था। अब जैसे आपको 25 किलोमीटर जाना है तो आपके लिए भाड़ा क्या होगा, नियत तो देना पड़ेगा, साथ में 25 और एक्स्ट्रा का 25 भाई इतना दोगे कि नहीं दोगे। अब आप यहाँ से x भी निकाल चुके हैं, y भी निकाल चुके हैं, वो यहाँ तो टोटल भाड़ा आ जाएगा 25 किलोमीटर का। y कितना आया 5, और 25 गुणे y का मान कितना 10, 25 दाम 250 और 5 255। 25 किलोमीटर के लिए टोटल आपको 255 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं। नोट करो फिर आगे बताते हैं। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, इधर देखिए 5 प्लस 250 255 रुपये। फाइव नंबर क्वेश्चन सभी देखेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अच्छा देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है
उसके अंश तथा हर दोनों में तुमको 2 जोड़ना है। जोड़ना है। तो वह जो है भिन्न क्या हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पहले आपको मानना पड़ेगा किसी भिन्न का अंश, कुछ ABC कुछ मान लेना, हर मान लेना, फिर जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करना है, और फिर 2 आपके रैखिक समीकरण टाइप के बन जाएंगे। XY के मान निकाल लेना, वही ABC जो माने हो, बस काम हो गया। समझे कि नहीं? लिखो, माना किसी भिन्न का अंश बराबर x मान लो तथा हर बराबर कितना होगा, y मान लो। ठीक है, अंश तो हो जानते, जो ऊपर लिखा होगा लेंगे, बटे के ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अर्थात भिन्न जो होगी वो क्या बनेगी, x/y होगी कि नहीं होगी? ओके सर। नहीं होगी ना। अब लिखो केस फर्स्ट प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दो। इसमें भी 2 जोड़ो, अंश में देखो 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। तो कह रहा है क्या हो गई वो भिन्न, 9/11। ठीक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लो कर उसमें चेंज कर लो, रैखिक समीकरण में चेंज करो। तो यहाँ से क्या करोगे, कैंची गुणा करोगे, तो 11 का इधर आएगा 11x और 11 दूनो 22, 9 इधर आएगा 9y + 18। ठीक, 9y इधर आ जाएगा, 11x - 9y बराबर ये 18 में घट जाएगा जाके, तो माइनस का आ जाएगा 4। यही तो आएगा जी सर। अब इसको आप अगर इस माइनस को इधर ले आओगे तो 11x - का 9y + 4, लेकिन इसमें तुमको प्रतिस्थापन है लगाना, तो उसको उसी साइड में रखो। ठीक है, इसको 1 नंबर कर दो। केस फर्स्ट। ठीक, ये आपका आ गया पहला समीकरण। अब केस सेकंड है लोग। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड क्या कह रहा है, यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दो, भिन्न यही है आपकी रहेगी, इसमें 3 जोड़ो y + 3, तो हो क्या जाती है वो भिन्न, 5/6 में बदल जाती है। ठीक, यानी कोई भिन्न होगी अगर उसमें आप 3 जोड़ोगे और हर में भी 3 जोड़ोगे तो वो 5/6 बन जाएगी। बंदी हो गई। तो इसको भी उसी टाइप में चेंज करो चेंज जल्दी से। देखो इधर ये वाला 6 का पहले इसमें कैंची गुणा करोगे तो होगा 6x, 6 का होगा, और फिर 6 का 3 में भी साथ में करोगे तो प्लस का 18, फिर 5 का इधर होगा बराबर 5y, तो 5y + 15, 15 था इसमें कुछ, फिर इस y को इधर ले आओ, 6x - का 5y। अब देखो ये 18 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। लिख लो, तुमसे एक बार में नहीं हो रहा है, लिखो इसे पूरा स्टेप, क्या दिक्कत है, भेजिए तो बढ़ेगा आगे, स्टेप बढ़ जाएगा। कब का सर जी हुई होती है 6x - 5y, 18 से 15 गया, माइनस का 3 बचा, इसको कर दो 2 नंबर। समझ गए कि नहीं जी सर। अब तुम्हारे पास रैखिक समीकरण 1 है और 2 है, इनकी सहायता से तुम x और y निकालना है, तुमको नहीं निकाल पाओगे। अब तो आराम से आ जाएगा, प्रतिस्थापन है लगानी, समीकरण 1 से तुमको x का मान निकालना है, वो इसमें पुट कर देना है बस। लिखो यहाँ समीकरण 1 से लिखो, 1 है ये 11x, अब ये इधर माइनस का 9y, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 9y, ये हो गया। अब x का निकालना तो 11 को भी नीचे ले आओ, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y बटे 11, इसको कर दो आप 3 नंबर। ठीक, अब इस x के मान को आप 2 में भर दो यहाँ पे,
लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो दो ये। तो यहाँ पे 6x है, यानी 6 गुणे x है, तो 6 लिख दो। और बाकी x है गुणे में, तो x का मान तुमको ये पूरा रखना है, तो तुम ब्रैकेट लगाओ पहले। माइनस का 4 प्लस का 9y बटे 11 इतना लिख दिया। अब क्या है, माइनस का 5y तो बराबर माइनस का 3। ठीक, ये है, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ से ये कट तो रहा नहीं, तो इसको सीधे इसमें गुणा करो पहले। ठीक, गुणा करो। 6 चौक 24 माइनस का 34 और प्लस 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 6 का 9 में करोगे 54, 6 नियम 54 वही। तो 6 का तो इसमें हो गया। अब बटे में ये इसके है इतने के, इधर ध्यान दो, ये जो 11 है इस यहाँ ये तो है और यहाँ तो 1 है, और तुमको भिन्न सॉल्व करनी है, इसलिए 11 यहाँ पे बनाना पड़ेगा, है नहीं। तो ऊपर नीचे 11 से क्या करोगे, गुणा करोगे ना, तो 11 पचे 55 हो जाएगा। और फिर 11 जब यहाँ बन जाएगा तो ये तो पूरा का हो जाएगा 11 कि नहीं। तो ये पूरा का लिखो 11 यहाँ, और यहाँ लिखो 11 पचे 55y और बराबर इधर माइनस का 3 चल रहा है। ठीक, ये नहीं आया, चलो ये आया नहीं, चलो ऊपर लिखते हैं। आगे तुम लोग चलो यहाँ लिखो माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का 55y बराबर 55y। समझ तो गए कि नहीं। और ये जो 11 है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 33 हो जाएगा। 11 3 33। ठीक, समझ गए ना इतना। अब इसको सॉल्व करना है तुमको। तो यहाँ पे 55y है 54y, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा। 55 से 54 गया, एक माइनस का ना। यस सर, बड़ी संख्या कौन है, 54 55 बड़ा है, 55 का चिन्ह माइनस है, बराबर माइनस का 33। अब ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस, तो माइनस का y और माइनस का 33 प्लस का 24। 33 से 24 का कितना बचा, 13 से कट गया 9, माइनस का 9, y कट गया, यानी माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 9। अब y का मान कहाँ गई, समीकरण 3 यहाँ भर दो। ठीक, यहाँ लिखो, ये दिख रहा है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 आपकी ये है, तो x का मान ये देगी, तो -4 और प्लस का 9 गुणे, और y का मान भी क्या है 9। हाँ, y का मान भी क्या है 9 बटे 11। ठीक, तो माइनस का 4 9 81 बटे 11। 81 से 4 गया कितना बचेगा, 11 से 4 गया 7, यानी 77 बटे 11। और 11 सती 77। x का मान कितना आ गया 7। क्या पूछ रहा था, अंश और हर, यानी भिन्न पूछ रहा था, इसलिए भिन्न क्या होगी, भिन्न है x बटे y। x का मान आया 7, y का मान कितना आया 9, तो 7 बटे 9 ये भिन्न हो गई। ठीक, ये क्वेश्चन था, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, हो गया ना। तो ये सब नोट करो, फिर इसके बाद